बाराबंकी से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में पूर्व मंत्री राजा राजीव कुमार सिंह का टिकट कटने से उनके समर्थकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी द्वारा जारी की गई सूची में बाराबंकी जनपद के दरियाबाद विधानसभा से 6 बार विधायक व 1 बार सपा से रहे पूर्व राज्य मंत्री राजा राजीव कुमार सिंह के पुत्र का टिकट कटने से समर्थकों में फैला भारी आक्रोश। वहीं आज हाड़ा आवास पर हजारों समर्थकों के बीच राजा ने कहा 2 दिन बाद अपना निर्णय लूंगा। राजा के समर्थकों ने पहुंचकर जमकर की नारेबाजी कहा, राजा नहीं तो दरियाबाद में सपा नहीं। राजा राजीव कुमार सिंह ने अपने पुत्र रितेश कुमार सिंह रिंकू को निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए दिए संकेत। सपा द्वारा घोषित उम्मीदवार को बताया बाहरी प्रत्याशी। राजा राजीव कुमार सिंह ने कहा कि अब बाहरी और भीतरी की होगी लड़ाई। राजा राजीव कुमार सिंह के पुत्र रितेश कुमार सिंह रिंकू ने कहा, जब अखिलेश यादव अपने पिता की सीट करहल से चुनाव लड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता। सुने क्या कहा पूर्व मंत्री और उनके पुत्र ने। सिरौली गौसपुर से सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। आप जो है दरियाबाद विधानसभा से राजा साहब का टिकट कट रहा समाजवादी पार्टी से, आप राजा साहब के समर्थक हैं, आपको क्या कहना है? हमारा ये कहना है, रिंकू पंडित हैं, ब्राह्मण समाज के सशक्त व्यक्ति हैं और राजा का अगर टिकट नहीं मिला तो दरियाबाद में सपा नहीं है। और राजा 6 बार इस जन्मभूमि पे काम किए हैं, उनके साथ 50,000 वोटर बांधी खा रहे हैं। अगर टिकट नहीं तो सपा नहीं, बस। बोलना है कि टिकट कट रहा है तो ऊपर। मैं तूफानी यादव, ग्राम चंदौली पूर्व प्रधान। राजा साहब हमारे दरियाबाद में 6 बार से विधायक होते रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है। राजा साहब के अलावा दरियाबाद विधानसभा में दूसरा कोई प्रत्याशी समाजवादी से नहीं जीत सकता। ये बात। अगर राजा साहब नहीं है तो समाजवादी पार्टी यहाँ से दरियाबाद से खत्म है। राजू भैया समाजवादी पार्टी जो है इस समय टिकट बदलने जा रही है, आपका क्या कहना? आप पूरी बात देखिए, समाजवादी पार्टी से हम ये जानना चाहेंगे कि हम में कहाँ से कमी रही कि जो हमने उनके दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। और पार्टी को विगत 5 साल से हम लोग, जब से 17 के बाद से चुनाव लूज़ हुए हैं, तब से आज तक हम लोग जितने भी ये पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं, बढ़ चढ़ के मैं और मेरी विधानसभा और मेरे सभी सहयोगी शुभचिंतक भाग लेते रहे। टिकट कटने की स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? देखिए, हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब 2021 में जनवरी में मिलने गए थे, तब हमने उनको अपना आवेदन पत्र दिया था। और वो भी राजनीतिक के मंझे हुए खिलाड़ी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं, और उनका आपने बयान सुना होगा कि वो पहली विधायकी लड़ने जा रहे हैं और अपनी पहली विधायकी वो करहल से लड़ने जा रहे हैं, जो उनकी पिताजी की धर्म राजनीतिक पृष्ठभूमि से। तो अगर मेरे पिताजी की सन 85 से ये कर्म भूमि रही है दरियाबाद, तो क्या मैं नहीं लड़ सकता हूँ? और मैं कहना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी से भी कि हम कोई परिवारवाद की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमने कोई पिता पुत्र और अपनी बहन बहनोई के लिए टिकट नहीं मांगा है। हमने अगर आवेदन किया है तो हम 2006 से समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं। और जो जिला अध्यक्ष हैं, जो इससे पूर्व जिला अध्यक्ष थे और जो उससे पूर्व जिला अध्यक्ष मौलाना मेराज साहब थे, उन लोगों ने हमें सक्रिय सदस्य बनाया था। और तब से 2006 से मैं लगातार अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने सभी दरियाबाद के क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग और भाइयों के साथ मैं कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा हूँ। अगर पार्टी इस चीज को नहीं देख पा रही है तो मैं नहीं समझता हूं कि इससे बड़ी विडंबना हो सकती है कि जो ये ना पहचान पाए कि उनका कार्यकर्ता किस विधानसभा में काम कर रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, जो सन 85 में मेरे पिताजी ने नारा दिया था, और वो नारा था बाहर और भीतर का। क्या दरियाबाद धरती खाली है वीरों से लड़ने के लिए, जो आज
बाहर से लाए जा रहे हैं कैंडिडेट, और अगर लाए जा रहे हैं तो उनका बताइए कि वो कितने काबिल हैं। सबसे वरिष्ठ इस जिला में सन 85 से 6 बार के विधायक मेरे पिताजी रहे हैं। सब इनके सामने जिले में जूनियर हैं। पहले और मंत्री रहे हैं, एक बार निर्दलीय भी रहे। इस बार समाजवादी पार्टी आप अपने पुत्र के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, जो शायद बदलने प्रयास कर रही है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है 32 बरस से यहाँ दरियाबाद विधानसभा में हम लोग राजनीति में हैं। पहले मैं 83-84 में प्रमुख भी रहा हूँ, और उसके बाद में फिर निर्दलीय विधायक का आया। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत थी हमारी ये 85 की विधायकी में। सबकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो गई थी। इंदिरा गांधी ये की शहादत हुई थी, और 85 के 85 MLA MP जीते थे कांग्रेस के। लोग कहते थे कि तुम पगलियाए गए हो, नातेदार रिश्तेदार कहा था, यू का कह रहे हो, यू तो तुम खुदकशी कर रहे हो। हमने कहा था अब तो डिसीजन हो गया। एक माओ की एक कहावत थी, माओ की एक कहावत थी, ये वंस ए डिसीजन दैट इज ए लास्ट डिसीजन। जो होना है वो होगा। इस बार भी होगा। हम इंतजार 2 दिन का कर रहे हैं। अगर कोई डिसीजन आता है तो ठीक है, नहीं फिर हम अपने भाई बंधुओं से, अपने वोटरों से, अपने शुभचिंतकों से मिलूंगा और उनसे कहूंगा निर्णय आप दो कि हमें क्या करना चाहिए इस विपरीत परिस्थितियों में।